सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ़ रख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और मुबारक नाम में आप तमाम मेरे भाइयों को बहनों को मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। और सबसे पहले मैं खुदावंद खुदाए कदूस का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने ये फजल बख्शा कि मैं खुदा के कलाम में से चंद एक बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। और उसके बाद फिर मैं खुदा के खादम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जो ये अपॉर्चुनिटी नौजवानों को देते हैं कि वो खुदा के कलाम को सीखें और फिर आगे जो है वो शेयर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं आज शाम? आवाज़ से लग रहा नहीं। आप सब लोग खुश हैं आज शाम खुदावंद के घर में आके? हालेलुया। यकीनन जब हम ज़बूर नंबर 84 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुक़द्दस दाऊद बयान करता है कि मैं खुदा के घर में जाना, बल्कि वो कहता है कि मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के घर में आते हैं और उसकी बारगाहों में वक्त गुजारते हैं। दाऊद बड़े मुख्तलिफ जगहों पर कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ खुदा दे घर चलिए। सो मेरे लिए आपके लिए खुदा के घर में आना बड़ी खुशी की बात है। आज शाम खुदा ने जिस मौजू पर, जिस मजमून पर मुझे और आपको सीखने का मौका दिया है, हमारा आज शाम का जो मजमून है वो है हमारा मुखालिफ शैतान। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे एसओजी के ग्रुप में इसकी ऐड देखी होगी। आज शाम हमारा एक मुखालिफ है जो शैतान है, उसके बारे में और उसके बुरे कामों में जो है वो देखेंगे कि वो हमारा मुखालिफ है, वो किस तरह से हमारी मुखालफत करता है, वो किस तरह खुदा के लोगों को और ईमानदारों को गुमराह करता है और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह में उसके लोग फतह याबी हासिल करते हैं। हालेलुया। आप लोग इस मजमून को सीखने के लिए तैयार हो? हालेलुया। इससे पहले कि हम इस मजमून को लेकर आगे चलें, मैं पैदाइश की किताब के पहले बाब में से गालबन उसकी आप घर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। 16वीं आयत से चंद आयत आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जब मछलियों को पैदा करना था तो खुदा ने पानी से बात की। खुदा ने पानी से कहा कि अपने अंदर से जानदारों को पैदा कर। फिर खुदा ने जब दरख्त वगैरह को, जड़ी बूटियों को पैदा करना था तो खुदा ने ज़मीन से बात की। और फिर हम देखते हैं कि जब बारी आई मेरी और आपके पैदा करने की तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर दरख्त को हम ज़मीन में से उखाड़ दें तो वो जिंदा रहता है? मर जाता है। मछली को पानी में से निकाल दें तो वो जिंदा रहती है। तो हम कैसे ये सोच लेते हैं कि पानी के साथ खुदा ने बात की, पानी ने मछलियों को पैदा किया और मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। दरख्त जमीन ने पैदा किए, दरख्त को जमीन से निकाले वो मर जाएगा। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे पैदा करने के लिए खुदा ने अपने आप से बात की? हम खुदा में से हैं और हम खुदा के बगैर अपने आप को समझते हैं कि हम जिंदा हैं। जितने भी लोग, मैं, आप, मेरी कोई भी बहन, मेरा कोई भी भाई, अगर हम मसीह के बगैर हैं, खुदा के बगैर हैं, तो आप ये दावा ना करिएगा कि हम जिंदा हैं। खुदा का कलाम कहता है कि हम मुर्दा हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा कहलाए जाएं, कोई बंदा थोड़ा स्लिम स्मार्ट सा हो, उसको हम ऐसे बोल दें और तू तो मरा मुक्का सा है, वो बड़ा गुस्सा करता है, आपका गिलेबान पकड़ लेगा। किसी को मुर्दा ऐसे बोले तो वो आपका गिलेबान पकड़ेगा। तो अगर आप रूहानी एतबार से भी अपने आप को जिंदा कहलवाना चाहते हैं तो हमें मसीह के साथ जुड़ना है। दरख्त जमीन के साथ जुड़ा रहता है तो हरा भरा रहता है। हम भी हरे भरे रहेंगे अगर अपनी पैदा करने वाली चीज के साथ जुड़े रहेंगे।
हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। हम अपने मजमून की तरफ निगाह करेंगे, अपने मजमून की तरफ ध्यान लगाएंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा मुखालिफ शैतान। बेशुमार जगह बाइबल मुकद्दस में और बड़ी दफा खुदा के खादम ने भी इसी प्लेटफॉर्म से मुझे और आपको ये बताया है कि इस दुनिया में रहते हुए हमारी जो दुश्मनी है, हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है, वो किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी कज़न के साथ नहीं है। हमारा फलां भाई हमारा दुश्मन है, हमारी फलां बहन मेरे से जेलस है। इस दुनिया में रहते हुए एक ही हमारा मुखालिफ है और एक के साथ ही हमारी जंग है, और वो कौन है? मुकद्दस पत्रस बयान करता है, तुम्हारा मुखालिफ, मेरा और आपका एक मुखालिफ है, और वो है शैतान। और आज हम सीखेंगे हमारा मुखालिफ शैतान, हमारा जो दुश्मन शैतान है उसके बारे में हम सीखेंगे। मैं चंद एक और हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब की 7वीं आयत से 2-3 आयात पढ़ेंगे, फिर हम इसी मजमून को आगे लेकर चलेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत लगाइएगा। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। जी नेक्स्ट। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। इसी चैप्टर की 12वीं आयत लगाइएगा। बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, और ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। हालेलुया। जो 2 हवाला जात बल्कि 3 हवाला जात हमने देखे, उनमें हमने देखा कि खास तौर पे ये वाली जो आयत हमारे सामने है, अबलीस जमीन पर गिरा दिया गया और वो बड़े गुस्से में है, और वो इस गुस्से में बड़ी मुखालफत पर उतरा हुआ है, और उसके बेशुमार किस्म के जो हैं वो मंसूबे हैं। वो दुनिया में इंसान को बर्बाद करना चाहता है, वो दुनिया में इंसान को तबाह करना चाहता है। गुस्से से वो भरा हुआ है और वो बर्बादी चाहता है इंसानों की। अगर हम बाइबल मुकद्दस को और जरा गौर से पढ़ें, और मुख्तलिफ हवाला जात मैं यहाँ पर आपके सामने खोलना नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसके जब हम 4थे बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि शैतान झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। वो झूठ बोलकर इंसान की सोचों को डामाडोल करके, इंसान को वर्गला के मुख्तलिफ तरह से उसका, चूंकि वो गुस्से में है, वो आसमान से गिराया गया है और उसके पास वक्त भी थोड़ा है, और वो इस थोड़े वक्त में बेशुमार तबाही फैलाना चाहता है। अगर हम उसके झूठ की तरफ देखना चाहते हैं तो हमें बागे अदन में जाना पड़ेगा। जब हम अदन के बाग में देखते हैं, हम देखते हैं कि
खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा। एक खूबसूरत, एक बड़ी शानदार जगह पर खुदा ने आदम और हवा को रखा। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि बाग के हर एक दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन इसके सेंटर में, बीच में नेको बद की पहचान का एक दरख्त है, उसके फल को तुम हरगिज ना खाना। लेकिन हम देखते हैं कि अबलीस यानी हमारा मुखालिफ शैतान वहां पर आया, उसने हवा को झूठ बोला। मतलब खुदा ने कहा था, जो बातें खुदा ने कही अबलीस ने उसके उल्ट बातें आकर हवा को बताई, क्योंकि वो झूठा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो झूठों का बाप है। उसने आके हवा को झूठ बोला, उसने हवा को बहकाया, उसने हवा को वर्गलाया और हवा ने वो फल खा लिया। और इसी तरह आदम को भी वो फल पेश किया गया और उसने भी वो फल खाया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि आदम और हवा जो खूबसूरत जगह पर थे, जो बड़ी ब्यूटीफुल एरिया में, बागे अदन में, जहां पर खुदा हर रोज उनके साथ रफाकत करने के लिए आता था, वहां से उनको निकाल दिया गया। वो रफाकत का सिलसिला जो खुदा और आदम के दरमियान था वो टूट गया और वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे। मैं इसको आगे ले जाने से पहले दो चीजें यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहले नंबर पर शैतान चूंकि हमारा मुखालिफ है, चूंकि वो बड़े गजब में, बड़े गुस्से में जमीन पर उतरा है, वो ये चाहता है कि मेरा और आपका रिलेशन जो खुदा के साथ है वो किसी ना किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो किसी ना किसी तरीके से टूट जाए। और ऐसा ही कुछ उसने अदन के बाग में किया और हम देखते हैं कि वो आदम और हवा और खुदा के दरमियान जो रफाकत थी वो टूट गई। वो जो सिलसिला बातचीत का, वो जो सिटिंग का सिलसिला था, वो खत्म हो गया। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको आवाज दी और उन्होंने कहा कि ऐ खुदा हम नंगे हैं। आपको पता है अबलीस गज़ब में है, वो यहां तक हमारी मुखालफत में उतरा हुआ है कि वो हमें नंगा करना चाहता है। बेशुमार तरीकों से वो हमें नंगा करता है। मैंने अपने यहां पर बहुत सारे मेरे बहन भाई देहातों से, गांव से और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बड़ी दफा हमारे घर में, हमारे पास शायद इतने वसाइल नहीं होते, हमारे घर में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन बाहर के लोगों में खुदा ने हमारा एक अलग इमेज बनाया होता है। खुदा ने हमारा, एक बुजुर्ग कहा करते थे कि खुदा ने साडा एक पर्दा बनाया फलाने दे के। हमारा एक पर्दा दूसरों की नजर में होता है कि शायद इसको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब अबलीस हमारी मुखालफत पे, खुदा के लोगों की मुखालफत पे उतर आता है, तो वो आपको नंगा करता है। आपके पास पैसे होने के बावजूद भी वो आपको किसी ऐसे मकान पर ले जाता है, ऐसे जगह पर लेके जाता है कि आप वहां पर फाइनेंशियली तौर पर नंगे हो जाते हो। बेशुमार जगह पर वो आपकी औलाद से या आपके घराने में, हो सकता है आपका, आपके माँ बाप की, आपके घराने की एक बड़ी रिस्पेक्ट हो, वो आपके बच्चों से, बेटे बेटियों को ऐसे स्टेज पर ले आता है कि वो आपके खानदान को नंगा कर देता है। अबलीस पहले नंबर पर तो हमें उसकी ये साजिश है, उसकी ये हर बहुत बड़ी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से मेरे और आपके खुदा के दरमियान हमारा जो रफाकत का सिलसिला है उसको डिस्कनेक्ट करे। और दूसरे नंबर पर वो ये चाहता है कि हम लोग नंगे हो जाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम कफारा लफ्ज़ के मायनियों पर गौर करते हैं
तो कफारा का मतलब है टू कवर समथिंग, ढांप देना। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर इसलिए जान दी ताकि हमारे गुनाह जो हैं वो ढांपे जाएं, हमारी गलतियां, हमारी खताएं जो हैं वो ढांपी जाएं। लेकिन इब्लीस जो है वो नंगा करता है, वो हमारी खताओं को 4 गुना ज्यादा शो करना चाहता है, क्योंकि वो हमें बेइज्जत और रुसवा करना चाहता है। और यही कुछ अदन के बाग में शैतान ने एक चाल के बायस आदम और हवा के साथ किया। शैतान हमारा दुश्मन न सिर्फ हमें हलाक करता है, हमें खुदा की रफाकत से दूर करता है, ना हमें नंगा सिर्फ करता है, बल्कि वो बेशुमार दफा इंसान के सोचों और ख्यालों को भी मुंतशिर करता है। इंसान जो अच्छे काम करने का इरादा करता है, वो उसकी सोचों को ऐसा डामाडोल कर देता है कि वो इंसान अच्छा और नेकी का काम करने की बजाय उससे बुरे काम सरजद हो जाते हैं। और ये सब कुछ कौन करवाता है? हमारा दुश्मन इब्लीस। हमें बड़ी दफा, आप में से शायद किसी ने तजर्बा किया हो, बड़ी दफा जब हम दुआ में थोड़ा मजबूत होने लगते हैं, जब हम खुदा के कलाम के साथ थोड़ा जुड़ने लगते हैं, जब आपकी जिंदगी तब्दीली की तरफ जा रही होती है, तो इब्लीस 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी फिल्में आपके जहनों में चलाना शुरू कर देता है। तू कैसे खुदा के नजदीक जा सकता है? कल को पास्टर हेनरी को या फलां शख्स को पता चल गया कि 3 साल पहले तू फलां नशे में गिरा हुआ था, 3 साल पहले तेरी जिंदगी में फलां किस्म का ऐब था, तो ये तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इब्लीस 4 साल पुरानी, 10 साल पुरानी ख्यालात आपके जहनों में दौड़ाता है और आप आगे बढ़ने की बजाय आप कमजोर हो जाते हैं। वो हमारे जहनों, सोचों और ख्यालों को जो है वो डामाडोल कर देता है और हम फिर वहीं के वहीं पर रुक जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि शैतान ने दाऊद के ख्यालों को मुंतशिर किया। अगर हम तवारीख की पहली तवारीख की किताब को पढ़ें, उसके 21वें बाब की पहली आयत से अगर हम चंद आयात पढ़ें, मैं टाइम की वजह से सारे हवाले आपके सामने नहीं खोलना चाह रहा, आप नोट कर लें, आप घर जाके इनको पढ़ सकते हैं। पहला तवारीख अगर हम उसके 21वें बाब की पहली आयत से चंद आयात को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो दाऊद जिसने अपनी आंखों से बेशुमार मोजज़ात देखे, दाऊद खुदा से पूछता था क्या मैं जंग करने के लिए जाऊं? खुदा उसे कहता था जा, मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हूं, मैं तेरी तरफ से जंग लड़ूंगा, मैं तुझे फतह बख्शूंगा। और दाऊद को फतह नसीब होती थी। लेकिन जब हम तवारीख की किताब के 21वें बाब से पहली आयत से चंद आयात को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि अपनी आंखों से मोजज़ात देखने वाले दाऊद के ख्यालों और सोचों को इब्लीस ने मुंतशिर कर दिया। वहां पर लिखा हुआ है कि रात को दाऊद बेचैन हो गया, दाऊद बेचैन होने लगा। हालांकि खुदा ने दाऊद से कहा था कि तू अपनी फौज की गिनती ना करना, तो अपनी फौज का शुमार ना करना, लेकिन दाऊद बेचैन हुआ, दाऊद को नींद नहीं आ रही। दाऊद ने फौज के सिपा सलार योआब को बुलाया। योआब ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत तू क्यों फिक्रमंद है? खुदा ने हर दफा हमारी फौज को 100 गुना किया है। दाऊद जानता था कि खुदा उतर आता है और वो जंग लड़ता है, और खुदा ने बारहा दाऊद को कहा कि तू शुमार ना करना, तू गिनती ना करना, जंग तेरे रथों की वजह से, तेरे घोड़ों की वजह से, तेरे साजो सामान से लड़ी नहीं जानी, बल्कि मैं खुदावंद तेरा खुदा, तेरे आबाओ अजदाद का खुदा जंग लड़ूंगा और तुझे फतह बख्शूंगा। लेकिन दाऊद ने शुमार गिनती करवाना शुरू की,
और खुदा नाराज हुआ। ये कौन है? वहां पर लिखा हुआ है कि अबलीस ने दाऊद को बेचैन कर दिया। अबलीस ने उसके बिस्तर पर दाऊद को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये वो अबलीस है जो दाऊद के ख्यालों को मुंतशिर करता है। आज भी वो दुनिया में बेशुमार लोगों के ख्यालों को मुंतशिर करता है। उसने दाऊद को बेचैन कर दिया। दाऊद की स्टोरी से ही मिलता जुलता एक वाकया नए अहदनामा में इमाल की किताब के जब हम 5वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक ख़ानदान का, एक मसीही ख़ानदान का जिक्र मिलता है, हनन्याह और सफ़ीरा। आप सब लोग इस मसीही ख़ानदान से वाकिफ़ हैं। नए अहदनामे में इब्तदाई कलीसिया में जब कलीसिया दुआ में और रोज़ों में और खिदमत में बढ़ रही थी और मुख्तलिफ तरह से चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो बाइबल बयान करती है कि लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर, लोग अपनी चीज़ें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रखते और उससे सबकी ज़रूरतें और हाजतें पूरी होती थी। लेकिन हम देखते हैं इस वाकया में कि हनन्याह और सफ़ीरा ने, जो दो मियाँ बीवी थे, उनके पास जायदाद थी। उन्होंने जायदाद बेचकर रसूलों को देने का इरादा किया। लेकिन जब जायदाद बेची गई, जब उसकी रकम मिली, तो उन दोनों मियाँ बीवी ने उसमें से कुछ रकम अपने पास साइड पे रख दी और बाकी लेकर रसूलों के पास चले गए। अबलीस ने रातों रात उनके ख्यालों को, उनकी सोचों को जो है वो बदल दिया। हमारा मुखालिफ अबलीस जो ना सिर्फ तमाम ईमानदारों का मुखालिफ है, वो हनन्याह और सफ़ीरा का भी मुखालिफ हुआ। उसने रातों रात ये मंसूबा बनाया कि वो हनन्याह और सफ़ीरा को हलाक करे, वो हनन्याह और सफ़ीरा को जो है वो जान से मरवा डाले। मुकद्दस पतरस ने हनन्याह से पूछा, क्या तूने इतने की ही जमीन बेची? उसने कहा, जी हां। पतरस ने हनन्याह से कहा, ऐ पतरस, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली? शैतान दिलों में मुख्तलिफ तरह की बातें डालता है। क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली और तूने खुदा के रूह से झूठ बोला? इसी तरह पतरस ने उसकी बीवी से पूछा, क्या तूने इतने में ही जमीन बेची? उसने कहा, हां, इतने में ही बेची। और वो दोनों एक ही दिन में अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों की मौत हो गई। ये वही हमारा मुखालिफ अबलीस है, जो हमारी जान का दुश्मन है, जो हमें खत्म करना चाहता है, जो चाहता है कि हम जान से मारे जाएं, जो चाहता है कि हम खुदावंद के रूह के साथ झूठ बोलें, जो चाहता है कि हम खुदा के खादमों के साथ बेवफाई करें। वही शैतान आज भी दुनिया में, कितने हम में से भाई हैं जो खुदा के रूह के साथ झूठ बोलते हैं। यहां पर खुदा के खादमुल दीन बैठे हुए हैं। मैं भी खुदा का एक अदना सा खादम हूं और पिछले 5-6 सालों से खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। बेशुमार किस्म के झूठ हम ऐसे ही बोल देते हैं। पास्टर जी फ़ोन करते हैं, भाई आप कल आए नहीं थे। जी वो मैं था बाहर कहीं, मेरे मेहमान आ गए थे, वो मेरे ये हो गया था। बड़ी आसानी से हम झूठ बोल देते हैं और यही शैतान चाहता है कि हम झूठ बोलें। वो ये चाहता है कि खुदा का खादम, कोई पास्टर, कोई एवेंजलिस्ट हमें कॉल करे और हम उसको झूठ बोले, क्योंकि उसको मज़ा आता है, उसको तस्कीन मिलती है। क्योंकि लिखा हुआ है, हमने पढ़ा मुकाशवा की किताब में कि वो बड़े गज़ब के साथ आसमान पर लड़ाई हुई थी और वो वहाँ पर हार गए थे और हारने के बायस वो ज़मीन पर गिरा दिया गया था। और जब वो गिरा था तो वो गुस्से में था और बरा हुआ था। और उसको तस्कीन मिलती है जब आप में से बहुत सारे भाई, बहुत सारे, मैं सिर्फ भाइयों को टारगेट नहीं करूंगा, हम में से बहुत सारे खानदान भी हैं
कोई रीजन नहीं थी छुट्टी की, लेकिन फोन कर दिया, पास्टर जी ने पूछा, कोई भी बात मार दी, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा। लेकिन शैतान असल में ये चाहता है, अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें चल रही हैं तो अपने आप को चेक करें, इब्लीस ऑपरेट कर रहा है। उसने उनको हलाक कर दिया। इसी तरह हम अगर अय्यूब की किताब के पहले अबवाब को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब किस तरह शैतान अय्यूब के खानदान को, अय्यूब के मालो मता को जो है वो बर्बाद करता है। शैतान किस तरह तबाही मचाता है। और इसीलिए मुकद्दस पतरस कहता है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो हलाक करता है, वो बर्बाद करता है, वो तरह तरह की आजमाइशें हमारे ऊपर लाता है, वो बीमारियों को लाता है, वो कमजोरियों को लाता है, वो बदरूहों को भी लाता है। अगर हम एक आयत बाइबल मुकद्दस में से अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें तो वहां पर लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, बल्कि शैतान ने उसे कुपड़ा कर रखा था। लूका की, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। इब्लीस बदरूहें बेचकर हमें कमजोरियों में मुब्तला करता है। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। आप लोग परेशान हो गए होंगे, दाऊद जिसके बारे में खुदा ने कहा कि वो मेरे दिल के पसंद है, अय्यूब के घर में उसके मालो मता को, उसके खानदान को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। हननिया और सफीरा के बारे में लिखा हुआ है कि गए तो वो भी नेकी करने ही थे ना, अपनी जायदादें बेचकर और मारे गए। अब परेशान होंगे कि जब खुदा के लोगों को इब्लीस के मंसूबों ने, इब्लीस के हथकंडों ने ईमानदारों को ना छोड़ा तो फिर क्या होगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज शाम आपके साथ खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूं। अगरचे मैंने जितने हवाले और जितने वाकयात आपके साथ शेयर किए, उनमें हमने देखा कि इब्लीस ने ईमानदारों को टारगेट किया, इब्लीस ने खुदा के साथ चलने वालों को मुंतशिर किया, उनको मौत के घाट उतारा। लेकिन आज शाम मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ ये बताना चाहता हूँ, आपके साथ ये शेयर करने चाहता हूँ कि खुदा ने जब इंसान की ऐसी हालत देखी तो उसने अपने इकलौते बेटे को, मेरे और आपके निजात दहिंदे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। अगरचे खुदा के लोग, खुदा के नबी, अगरचे खुदा के साथ चलने वाले इब्लीस की चालाकियों का, उसकी शायरियों का टारगेट होते रहे, लेकिन जब उसका बेटा दुनिया में आया, जब उसके बेटे ने दुनिया में कदम रखा, जब उसके बेटे ने सलीब पर मेरे और आपके लिए अपनी कीमती जान का नजराना दिया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने सलीब पर इब्लीस की तमाम तर चालाकियों को कीलों के साथ जड़ दिया। तीसरे दिन जब वो मौत पर, कब्र पर उसने फतह पाई, उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। आज शाम गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगरचे इब्लीस माजी में खुदा के लोगों पर भी अटैक करता रहा, लेकिन जब उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा तो उसके बेटे के दुनिया में आ जाने से मैं और आप फतह पाते हैं, क्योंकि उसने फतह पाई है और हम भी यीशु के नाम में फतह पाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, याकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में याकूब चौथा बाब उसकी 7वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रही है? ओके, आगे करिएगा प्लीज। चौथा बाब 7वीं आयत, वर्ष नंबर 7। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें परेशान नहीं होना। मैंने इब्लीस के कामों के बारे में आपके साथ शेयर किया कि उसने किस तरह खुदा के लोगों को मुंतशिर किया, उनकी सोचों को, उनके ख्यालों को, उनको बेचैनी में डाल दिया, उनके घरों को, उनके माल मता को बर्बाद किया। लेकिन मुकद्दस याकूब मुझे और आपको आज शाम खुदा के कलाम की रोशनी में कहता है कि पास खुदा के ताबिया हो जाओ। पहले नंबर पर क्या होना है हमने? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम फतेहमंद हों? अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में पूछूं तो कितने लोग चाहते हैं कि असी मर जाइए या असी हार जाइए? आप में से कोई ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मैं हार जाऊं? किस किस को हार पसंद है? किसी को भी नहीं। हर कोई जीतना चाहता है। हम चाहते हैं कि इब्लीस हमारे पांव के नीचे हो। जिस तरह यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला, मैं और आप भी चाहते हैं कि हम उसके सर को कुचले। इब्लीस का हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार ना हो, इब्लीस का हमारे खानदानों पर कोई इख्तियार ना हो, इब्लीस का हमारी कलीसियाओं पर कोई इख्तियार ना हो। लेकिन याकूब बयान करता है कि उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो अब उसमें हमारे सामने खड़ा रहने की ताकत नहीं है। अब वो खुदा के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हम खुदा के खादमों को देखते हैं, खुदा के आप यूट्यूब पर देखते हैं, आप बहुत सारे खुदा के खादमों को लाइव देखते हैं। जब कोई बदरू आ जाती है, जब कोई इब्लीस का मुवक्किल आ जाता है, खुदा के खादम जस्ट उसको बोलते हैं गेट आउट इन जीसस माइटी नेम, तो वो भागती है। अब वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे और आपके निजात दहिंदे यीशु मसीह ने उसके डंक को मार दिया है, उसके सर को कुचल दिया है। अब हम उसके लोग होते हुए इब्लीस के सामने खड़े हो जाएंगे तो वो भाग जाएगा। वो बुज़दिल हो चुका है, उसके डंक को खत्म कर दिया गया है। किन लोगों की जिंदगियों में वो ऐसे कार्य करता है, किन लोगों को वो हलाकत की तरफ ले जाता है? जो लोग उसके सामने खड़े नहीं होते। क्या करना है? पहले नंबर पर हमने ताबिया होना है। हमने खुदा के ताबिया होना है। और फिर हमने क्या करना है? स्टैंड लेना है। हमने खड़े हो जाना है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप घुटनों के बल होना शुरू हो जाएं। आप खुदावंत को पुकारना शुरू कर दें, वो आपके सामने भाग जाएगा। आप उसके मुकाबले के लिए खड़े हो जाएं, वो आपसे भाग जाएगा, क्योंकि वो अब आपके सामने ठहर नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में से हम बहुत सारी ऐसी मिसालें भी देखते हैं कि खुदा के लोगों ने उसका मुकाबला किया, खुदा के लोगों ने उसको हराया। सबसे पहले हमारे निजात दहिंदे खुदावंद यीशु अल मसीह ने, जब वो बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को जंगलों में, बियाबानों में ले गया। मत्ती की अंजील 4 बाब में हम ये वाकयात पढ़ते हैं। तो उसने मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि रोजे की हालत में थे, उसने रोटी का लालच देने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम से उसको जवाब दिया। फिर उसने दुनिया की शान और शौकत खुदावंद यीशु मसीह को दिखाई। वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और वो वहां से भाग गया। यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं
कि यूसुफ जब मिस्र की कैद में था, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, पोतीफर की बीवी ने उसको गलत काम के लिए उकसाने के लिए कहा कि मेरे साथ बिस्तर पर चलो, तो उसने इनकार कर दिया। उसने वहां पर इब्लीस को मात दी। आज खुदा मुझे और आपको भी चाहता है कि हम भी इब्लीस जब मुख्तलिफ तरह से हमारी जिंदगियों पर अटैक करे, तो जिस तरह मेरे और आपके निजात दहिंदे यीशु मसीह ने उस पर फतहयाबी का शादियाना बजाया है, हम भी उस पर फतहयानी का शादियाना बजा सकते हैं। लेकिन कब? जब हम खुदा के ताबिया होंगे। वो जीता हुआ है और वो चाहता है कि हम भी जीतें। उसने फतह पाई है और वो चाहता है कि हम भी फतह पाएं। जब आप खड़े हो जाएंगे, आप मजबूत डिसीजन ले लेंगे, आप घुटनों के बल जाने वाले बन जाएंगे, तो इब्लीस का ना आप पर कोई कंट्रोल रहेगा और ना आपके खानदानों पर कोई इख्तियार रहेगा। हवा उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। हननिया और सफीरा कलीसिया के रुकन होने के बायस उसको, उसकी साजिश को जुटला सकते थे। दाऊद बड़ा नबी होने के बावजूद उनको उसकी बेचैनी का, अपने डिप्रेशन को खुदा के हुजूर में ला सकता था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने माफी मांगी और खुदावंद के साथ फिर उसका रिश्ता बहाल हुआ। आज खुदा मुझे और आपको, मुझे पता है हम में से बेशुमार किस्म के चैलेंजेस में से हम गुजर रहे हैं, और इब्लीस हमें, क्योंकि हम खुदा में नहीं हैं, क्योंकि मसीह के साथ हम मसीह के ताबेदार नहीं हैं, क्योंकि मसीह की मौत के वसीला से हमने उसके बेशकीमत लहू की छाप अपनी जिंदगियों में नहीं ली है, इसलिए इब्लीस हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है। आप अपना कंट्रोल खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दे। सुबह कौन उठते ही, इससे पहले कि हम अपना मोबाइल फोन चेक करें कि किसका मैसेज आया है, किसने मैसेज किए हैं, अब कोई भी चीज चेक किए बगैर सुबह उठते ही, आंख खुलते ही आप बैठ जाएं अपने बिस्तर पर, अपने मोबाइल को टच करने से पहले शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दोपहर को टाइम निकालें खुदावंद के हुजूर झुकने के लिए। शाम को खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, उसके कलाम को पढ़ें। इब्लीस और उसका कोई भी मंसूबा ना आपके ऊपर और ना आपके खानदान के लिए होगा। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।